हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी प्रवृत्ति समीचीन होना चाहिए। हमारा जीवन अनुशासित और आत्मनियंत्रित होना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति समीचीन तब होती है जबकि हमारा दृष्टिकोण समीचीन होता है। यदि आत्म विकास की दृष्टि है तो प्रवृत्ति समीचीन होने में देर नहीं लगेगी, और यदि संसार में भोगवादी दृष्टि है तो प्रवृत्ति कितनी भी अच्छी हो जाए लेकिन वो समीचीन नहीं कहलाएगी। इसलिए प्रवृत्ति की समीचीनता के लिए दृष्टि की समीचीनता भी आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला ही अपनी प्रवृत्ति को समीचीन बना सकता है। आज हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितना अनुशासन और वो भी आत्मानुशासन अपने जीवन में अपना पा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अधिकांश लोगों का जीवन लापरवाही में व्यतीत होता है या कि दूसरे को अनुशासित करने में व्यतीत होता है। सबकी एक कोशिश होती है कि वो अपने आसपास के परिवेश को बहुत अनुशासित करे। वैसे ऐसा करना बुरा नहीं है, लेकिन ये तब बुरा हो जाता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासित ना हो और औरों पर अनुशासन ला दे। तब ऐसा अनुशासन स्वयं के जीवन का उत्थान नहीं कर पाता और न ही दूसरे के जीवन के उत्थान में कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने आप को पहले संयमित, नियंत्रित और अनुशासित कर लेता है, वो व्यक्ति ही दूसरे के लिए अपने जीवन से अनुशासन की शिक्षा देने के योग है। हमें ये आदत बदलनी चाहिए कि हम जहाँ एक और दूसरे से अनुशासित जीवन की अपेक्षा रखते हैं, वहीं एक और हम अपने जीवन को बहुत लापरवाही में जीते हैं। एक व्यक्ति ने नशा कर लिया और वो जब अपने घर लौटा तो उसने अपने घर में दरवाज़ा खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए जब उसमें चाबी लगाई तो नशे में होने की वजह से वो चाबी ठीक से नहीं लगी और यहाँ वहाँ खिसक जाती थी। एक व्यक्ति वहीं से निकला, उसने देखा कि ये तो इससे बन नहीं रहा, तो उसने कहा, सुनो, तुम्हारा हाथ कप रहा है, चाबी मुझे दो, मैं खोल देता हूँ ताला। तो मालूम उसने क्या जवाब दिया कि ताला तो मैं ही खोलूंगा, चाबी तो मैं अपनी किसी के हाथ में नहीं देता। अगर तुम्हें संभाल नहीं है तो ये मकान हिल रहा है, जरा उसको संभाल लो, मैं ठीक से चाबी लगा लूंगा। आया समझ में? मैं तो अनुशासित होना चाहता हूं लेकिन सारा संसार अनुशासित हो जाए, उसको संभाल लो, मैं समझ जाऊं। यहां से हम अपने अनुशासन की शुरुआत करते हैं और यही गलत शुरुआत है। हमें शुरुआत करनी चाहिए अनुशासन की अपने जीवन से। अगर हमें नियंत्रित करना है तो अपने आप को हम नियंत्रित करें और अपने आप को हम संभालें। उसके लिए ठीक ऐसे समझें अपन कि जैसे हम अपने गंतव्य तक जाने के लिए रथ में बैठे हैं और उस रथ में घोड़े हमने लगा रखे हैं, तो घोड़े तो अपने हिसाब से चलेंगे और हम उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहें तो जरूरी क्या चीज है? उनकी वल्गाएं हमारे हाथ में हो, तो फिर घोड़े हमारे हिसाब से चलेंगे। हमें अपने रथ का सारथ खुद करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से कि हम अपने गंतव्य तक ठीक ठीक पहुंच सकें।
वो रथ कौन सा है? वो मेरा शरीर ही है। वो घोड़े कौन से हैं? वो मेरे इंद्री के 5 घोड़े हैं। और बलगाएं किसके हाथ में होनी चाहिए? बलगाएं उसमें बैठे हुए रथी के हाथ में होनी चाहिए। रथी स्वयं सारथी बन जाए। वो जो चेतना मेरी है वही उन 5 इंद्री की बलगाओं को अपने हाथ में ले ले, तब फिर मेरा जीवन अपने आप ही अनुशासित, संयमित और नियंत्रित हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारी अपनी 5 इंद्रियां और हमारा अपना मन जब तक विवेकपूर्ण क्रियाओं में संलग्न नहीं होगा, तब तक ये